Hello everyone, welcome to our new chapter that is your metallurgy. मेटलर्जी चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए आजकल स्कूल में ये बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन का टाइम फिर से एक्सटेंड हो गया है, बट स्कूल की जो रफ्तार है वो कम हो ही नहीं रही है। ये चैप्टर मेनली सिलेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत न्यूमेरिकल तो है ही नहीं ऑलमोस्ट, और थ्योरेटिकल है तो इसे ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की हम बात देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में इसके कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नीट मेंस में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। अभी मैं कुछ लेसन्स मेटलर्जी के ऐड करूँगा, फिर और भी बहुत सारे चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आप कनेक्टेड रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मिनरल क्या होता है। तो अर्थ क्रस्ट से हम जो भी निकालते हैं दैट इज नोन एज मिनरल। ठीक है ना, उसमें मेटल रहेंगे, थोड़ा सा मेटल भी हो सकता है, ज़्यादा मेटल भी हो सकता है, तो वो तो डिपेंड करेगा। अब मान लो ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल का अमाउंट ज़्यादा है, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड सुटेबली एंड इकोनॉमिकली, दोज मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। अच्छा, और में क्या होगा, इम्प्यूरिटीज भी हो सकता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पल्वराइजेशन। अब क्या, जैसे मान लो आपने अर्थ क्रस्ट से एक बड़ा सा चंक निकाला, आप इसी को प्रोसेस नहीं कर दोगे। पहले आप क्या करोगे, उसके छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करोगे, तब जाकर के हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो जो ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन। अब पूरे मेटलर्जी में तीन स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। एक बार कंसंट्रेशन हो गया तो फिर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो हमें मेटल मिला है वो अभी भी बहुत प्योर नहीं है, तो थर्ड स्टेज जो है वो है प्यूरिफिकेशन। एक एक करके अपन सारे स्टेजेस को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ओर्स, डिफरेंट मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स। तो आपको ये ओर पूरा याद रखना है। इनमें से बहुत सारे ओर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड कर रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे बॉक्साइट है, दैट इज़ योर एल्यूमिनियम का ओर। और ये ऑक्साइड ओर्स है, सल्फराइज्ड ओर्स है, हैलाइड ओर्स है, मतलब हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है। कार्बोनेट ओर्स है, मतलब कार्बोनेट रहेगा। तो लाइमस्टोन आप बहुत पहले से पढ़ते रहते हो। ठीक है, कैलामाइन है, क्रीम यूज़ करते हैं फेस के लिए, तो उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, कैलामाइन। फिर आपको ये सारे नाम भी सुनने को मिलेंगे, जैसे क्रायोलाइट, कार्नलाइट, फ्लोरस्पर, सिनेबार, HGS, जिंक ब्लेंड, ZNS। सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी इसका नाम आएगा। गैलेना, PBS, लेड का और है। जिनसाइट, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब तो आप जानते ही हो, आयरन के ओर्स है। इप्सम सॉल्ट 7th 8th क्लास में भी एक बार नाम आता है, तो आपको ये सारे ओर्स याद रखने हैं। सिंपल क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और उधर ऑप्शन में रहेगा गैलेना, सिनाबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट। तो आपको चुपचाप बॉक्साइट में टिक करके निकल लेना है। अब आ जाओ पहले स्टेज पे। पहला स्टेज अपना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बहुत सारे नाम है, जैसे कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग, बेनिफैक्शन, आपको जो अच्छा लगे आप बुला सकते हो। इसमें करना क्या अपने को, तो देखो ऊपर ऊपर से जो सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, बेसिक इम्प्योरिटीज जो होती है, वो सब हम क्या करते हैं, इसमें से रिमूव करते हैं। और ये जो भी मेथड आने वाला है, दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द गैंग। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस रहेगा मेटल और गैंग में, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। देखो पूरे मेटलर्जी में हमें सबसे पहले दो चीज आना चाहिए, क्या, तो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मेथड्स किस चीज पे बेस्ड हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑन विच दे आर वर्किंग, पहला चीज ये। दूसरा चीज, व्हाट आर द एग्जांपल्स, कौन सा एग्जाम्पल है उस मेटल में, और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम किस मेटल को प्यूरिफाई या फिर कंसंट्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज योर प्रिंसिपल एंड द सेकंड थिंग इज योर एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी आता है कि उस मेथड में हो क्या रहा है, आपको वो भी आना चाहिए, बट सबसे पहले तो प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिंपल वन वर्ड आंसर रहेगा, तो ये सब आता है। फिर फर्दर अगर सब्जेक्टिव में हम देखें तो उस मेथड के अंदर हो क्या रहा है, तो वो भी हमें आना चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले अपने पास है यहाँ पे हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से ही पता चल रहा है, पानी वानी कुछ यूज़ करेंगे। तो
बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी, ये इसका प्रिंसिपल है। मतलब क्या, कुछ चीज़ भारी होगा, कुछ चीज़ हल्का होगा, दैट मीन्स व्हाट, और जनरली भारी होता है और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो हल्के होते हैं। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। करते क्या है इसमें, देखो इधर डायग्राम बना हुआ है, ये वाले पोर्शन में आपके पास है ओर एंड इम्प्यूरिटीज, नीचे से हम अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर देते हैं। तो क्या होगा, ओर में जो भी इम्प्यूरिटीज जैसे सैंड के लिए लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। और चूंकि वो हल्का है वो ऊपर ही ऊपर क्या हो जाएगा, इधर फ्लो हो जाएगा गैंग पार्टिकल्स। और भारी है इसलिए वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, जिसको हम फर्दर रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है अपने पास, दैट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब और या फिर गैंग पार्टिकल्स किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब कोई एक चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईदर ऑफ द ओर और द गैंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आयरन और हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ठीक है ना। वो आप ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप देख सकते हो, जैसे वो रहता है ना गार्बेज जहाँ होता है, डंपिंग एरियाज हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा कचरा है और मान लो उसमें से क्या होता है कि कुछ मान लो मेटल के भी इम्प्यूरिटीज उसमें रहेंगे, तो ये कचरा कैसे सेपरेट करते हैं, ऊपर से एक मैग्नेट पास करते हैं। तो जब ऊपर से मैग्नेट पास करते हैं तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और नीचे क्या रह जाएगा, प्लास्टिक और भी जो भी कूड़ा है, तो ये हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड ओवर हेयर। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक अपना यहाँ पे रोलर है और कन्वेयर बेल्ट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रोलर, मतलब इसमें मैग्नेट है। अब क्या होता है, ग्राइंडेड और पल्वराइज्ड ओर को हम इधर पुट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। और ये मैग्नेटिक रोलर में यहाँ पे ऐसे अटैच रहेगा। अब यहाँ तक आ गया घूमते घूमते, लेकिन इसके बाद तो अब मैग्नेट नहीं है ना, सिर्फ रोलर में ही मैग्नेट है। तो अब क्या होगा कि मैग्नेट खत्म हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो, उसको तो मैग्नेट से मतलब है नहीं, तो वो क्या करेगा, विद द फ्लो, फ्लो के साथ ही क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर आकर के गिरेगा। तो नॉन मैग्नेटिकल पार्टिकल इधर है और मैग्नेटिक पार्टिकल इधर है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ये है सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक का क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। स्कूल में भी बहुत बताया गया होगा। तो देखो इसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखना ये किस चीज़ के लिए है, तो दिस इज मेनली फॉर, दिस इज फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स को हम इस मेथड से कंसंट्रेट करते हैं। अब देखो इसमें कुछ कुछ नए टर्म्स भी मिलेंगे, जैसे कलेक्टर्स, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, देखो यहाँ पे है फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, एग्जाम्पल याद रखना है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, और डिप्रेसेंट। तो देखो कलेक्टर का एग्जाम्पल है पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जैंथेट्स, ठीक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का एग्जाम्पल है क्रेसोल, एनिलीन, ठीक है। डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है NaCl। तो ये सब एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब हमें देखना है कि ये सबसे होता क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सस्पेंशन है। किसका सस्पेंशन है, पानी में हमने सल्फाइड ओर्स को ग्राइंड करके मिला दिया, तो उससे क्या बन गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है जानते हो ना, सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड होता है और सस्पेंशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। तो हमने सस्पेंशन बना लिया। अब क्या करते हैं, ये पैडल को इधर घुमाते हैं। ये पैडल को घुमाने से क्या होता है, बाहर से एयर अंदर आता है और उससे क्या बनने लगता है, फ्रोथ, दैट इज योर यू कैन से झाग टाइप का, ठीक है ना, फ्रोथ बनने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं कलेक्टर्स, ठीक है। कलेक्टर्स ऐड करने से क्या होगा, कलेक्टर्स में देखो इधर पाइन ऑयल है, मतलब ऑयल, ठीक है ना, नॉन पोलर, जिसकी पानी से कभी नहीं बनती, पानी को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या करता है, ऑयल जितने भी ओर्स हैं उसके चारों तरफ लग जाता है। तो ओर के ऊपर में ऑयल का एक लेयर आ गया। अब देखो ये ऑयल का जो लेयर आ गया है, ये पानी से क्या चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, और उधर क्या है, फ्रोथ है। तो जो फ्रोथ है ना उसके साथ ये
और पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में बाद में देखोगे कि एडजॉर्प्शन होता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है। और ये रिपेल करेगा, तो रिपेल करते हुए ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो सारे और पार्टिकल्स विद द फ्रोथ ऊपर आ चुके हैं, और आप इसको क्या कर लोगे, यहाँ से रिमूव कर लोगे। ठीक है, तो हमने सेपरेट कर लिया। अच्छा, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का क्या काम था, ताकि वो फ्रोथ को ज़्यादा टाइम तक रहने दे, मतलब जो झाग बना है उसको स्टेबलाइज करता है, बहुत टाइम तक वो मेंटेन रहे। कलेक्टर का क्या काम था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, मतलब जो मिनरल पार्टिकल है उसको पानी से भीगने नहीं देता है। एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी मतलब वेट नहीं होने देगा। ठीक। अच्छा, अब लास्ट है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या है, तो डिप्रेसेंट देखो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास दो सल्फाइड ओर्स हैं, जैसे अपने पास मान लो एग्जांपल हमने ले लिया ZnS का एग्जांपल ले लिया, जिंक ब्लेंड। धीरे धीरे नाम भी याद करते चलना, ये नहीं कि ओर्स का नाम एक बार में याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करो, अपने आप हो जाएगा। तो मान लो तुम्हारे पास दो सल्फाइड ओर्स है, एक ZnS है और एक PbS है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि सिर्फ PbS इधर फ्रोथ बनाए, सिर्फ PbS ऊपर में आए और ZnS नहीं आए, तो फिर क्या, तो देखो क्या होगा कि हम क्या करेंगे ना, इसमें डिप्रेसेंट ऐड कर देंगे NaCN। तो NaCN क्या करता है, NaCN ZnS के साथ जा करके कंपाउंड बना लेता है। NaCN ZnS के साथ जा करके कंपाउंड बना लेता है, सॉल्युबल कंपाउंड, और वो सॉल्यूशन में ही नीचे रह जाता है। लेकिन PbS एज इट इज है ना, सो PbS नाउ एडजॉर्ब्स ऑन दी फ्रोथ, वो फ्रोथ के ऊपर में एडजॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो आप क्या देखोगे कि ऊपर में क्या है, PbS प्रेजेंट है, और नीचे में क्या रह गया, तो रह गया वो है ZnS। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों सल्फाइड ओर्स को इससे सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो हम सल्फाइड ओर्स को इससे सेपरेट कर सकते हैं, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चलो इसे हम अगले लेक्चर्स में दूर कर लेंगे। इसके बाद मेथड हम देखते हैं लीचिंग। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था फ्रोथ फ्लोटेशन, एकदम याद होना चाहिए, और दूसरा है लीचिंग। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से समझना। देखो लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, लीचिंग का प्रिंसिपल ये है कि ओर इज सॉल्युबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, कि ओर किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व ना हो, तो दोनों सेपरेट हो जाएगा ना। तो इतना आसान भी नहीं है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट क्या था, Al2O3.X2, एल्यूमिनियम का ओर था, पहले पेज पे ही बताया था। ठीक है ना, और एल्यूमिना हम बोलते हैं Al2O3 को, Al2O3 ये जो इधर दिख रहा है ना, ये एल्यूमिना है। ठीक है ना, तो देखो क्या करते हैं, अब देखो बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज होते हैं, इम्प्योरिटीज क्या क्या है, SiO2 इम्प्योरिटी है, आयरन ऑक्साइड होगा, टाइटेनियम ऑक्साइड होगा। तो इसमें हम लीचिंग करवाते हैं बाय कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो टेम्परेचर प्रेशर याद करना जरूरी नहीं है, बट हमें जानना चाहिए कि हाई प्रेशर यूज हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, Al2O3 NaOH के साथ मिल करके बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, और थोड़ा सा सिलिकेट भी बनता है, SiO2 इम्प्यूरिटी था ना, तो SiO2 से सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, लिविंग द इम्प्यूरिटीज बिहाइंड, मतलब बाकी सब जो इम्प्यूरिटीज है जैसे आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब हट गया। तो अभी अपने पास सोडियम एल्यूमिनेट है और सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट भी हम हटा लेंगे। अब देखो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो उसमें हम डालते हैं CO2। CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और ये रहा बेसिक, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इधर देखो लिखा हुआ है कि एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2, हमने CO2 पास करके उसको न्यूट्रलाइज कर देना है, एंड वी विल गेट व्हाट, हाइड्रेटेड एल्यूमिना एज प्रेसिपिटेट। तो हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब क्या है, ये देखो XH2O लगा हुआ है ना, इसलिए इसको हाइड्रेटेड बोला, हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट बन गया, और सोडियम सिलिकेट वैसे ही सॉल्यूशन में है। अब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो हम इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लो, ड्राई कर लो और हीट, तो हीट करने से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो देखो ये रहा प्योर एल्यूमिना और पानी मॉलिक्यूल्स हट गया। ठीक है, तो ऐसे हम एल्यूमिना हटा लिए और सिलिका, आयरन ऑक्साइड, TiO2 सब क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आपको इम्प्यूरिटीज़ क्या क्या है देख रहे हो। सबसे पहले प्रिंसिपल याद रखना है। प्रिंसिपल क्या था कि ओर इज सॉल्युबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, एंड फिर ये सब रिएक्शंस। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लीचिंग हम और एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विथ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसको किससे लीच करवाते हैं पता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर बाद में हम करवाते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो ये M जो है ना, ये मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है Ag और Au। KCN से आया ये साइनाइड। एक्वस बोला था तो ये पानी 2 ऊपर है, H2O होना चाहिए। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा MCN2। ये सब जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में आप ज़्यादा समझोगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, बस यही हमें बनाना था। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स को हम जिंक के साथ डिस्प्लेस कर देते हैं। देखो 9th क्लास में तुम पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि कि एक रिएक्टिव मेटल होता है जो कम रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देता है। तो ये है AgAu कम रिएक्टिव हुआ और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो जिंक AgAu को भगा देगा और खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnCN4, और AgAu सॉलिड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये वो याद है फ्रोथ फ्लोटेशन में हमने NaCN यूज़ किया था ZnS हटाने के लिए, तो वहाँ पे भी यही कॉम्प्लेक्स बना था, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो सॉल्युबल रह गया था, तो यही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। तो देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समरी नहीं देखोगे या खुद से तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बीच में स्लाइड्स को पॉज करके देख ले क्या हो गया, लास्ट में एक बार टॉपिक कंप्लीट हो तो फिर सोचो कि अच्छा क्या क्या हुआ था। तो उससे क्या होगा, मेमोरी में रहेगा और बहुत टाइम तक वो फिर रहेगा। ठीक है, तो देखो फिर से करने की कोशिश करते हैं क्या हो गया। तो सबसे पहले मिनरल था, मिनरल में से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ओर है। ओर में क्या होगा, गैंग पार्टिकल, हम उसको क्या करेंगे, पल्वराइज करेंगे। पल्वराइज करके अपना टारगेट क्या है, गैंग पार्टिकल्स को हटाना। 3 स्टेप है, 3 स्टेप में से हम पहला स्टेप पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, तुम्हें बोला है सारे मेथड का प्रिंसिपल और एग्जाम्पल याद करने के लिए। सबसे पहला मेथड था हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से ही ऊपर ऊपर इम्प्यूरिटीज़ क्ले को रिमूव कर देंगे। दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका प्रिंसिपल क्या था कि कोई ना कोई, दैट मीन्स इधर ओर और गैंग शुड बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग का क्या प्रिंसिपल था, ग्रेविटी सेपरेशन भी उसका नाम था। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो भारी है वो नीचे आ जाता था और जो हल्का वाला है वो ऊपर चला जाता था। फिर हमने पढ़ा फ्रूट फ्लोटेशन, दैट वाज फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, उसमें हमने कलेक्टर्स यूज़ किया, फ्रूट स्टेबलाइजर्स यूज़ किया और डिप्रेसेंट यूज़ किया। कलेक्टर का एग्जाम्पल था पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जैंथेट्स। काम क्या था, एनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ दी ओर। फ्रूट स्टेबलाइजर्स में क्या था, एनिलीन, क्रेसोल। काम क्या था, स्टेबलाइजेस दी फ्रूट। डिप्रेसेंट एग्जाम्पल क्या था, NaCN। काम क्या था, ZnS और PbS को सेपरेट करते थे। ठीक है ना। फिर आया लीचिंग। लीचिंग में क्या हुआ कि ओर शुड बी सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। इसमें 2 एग्जांपल है, एल्यूमिना का और गोल्ड सिल्वर का। एल्यूमिना को कैसे लीच किया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। Ag और Au को कैसे लीच किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN, एंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक। समझ में आ गया यहाँ तक, बढ़िया। अब देखो हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज में क्या है, तो अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेज में क्या है, देखो सेकंड स्टेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। कंसंट्रेशन हो गया, धूल मिट्टी हट गया, अब हम मेटल निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कन्वर्शन टू ऑक्साइड। जो भी ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। मेटल ऑक्साइड जैसे क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे करके। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को
पाना, दैट मीन्स व्हाट यू कैन से रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ईजियर। मेटल सल्फाइड भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, लेकिन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना ज़्यादा इजी होता है, ये हम डेल्टा जी से बता सकते हैं। तो वो तो फर्दर है, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं क्योंकि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली इजियर, इसलिए मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और एक बार मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, एक बार मेटल ऑक्साइड बन गया तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ऑक्साइड बनाने का दो मेथड है अपने पास। अब कैसे, अब देखो ये पहले पढ़ा हुआ है, सुना सुना तुम्हें लगेगा। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो हीट करने से क्या होगा कि जो भी वोलाटाइल कंपाउंड्स होंगे, वोलाटाइल मैटर जो होगा वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। किसके लिए है ये, हाइड्रेटेड और कार्बोनेट। और देखो हाइड्रेटेड में क्या होगा, जब हीट करोगे पानी हट जाएगा, कार्बोनेट में क्या होगा, जब हीट करोगे CO2 हट जाएगा। तो नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हीट किया तुमने ऑक्साइड मिला, वाटर रिमूव्ड। जिंक कार्बोनेट हीट किया ऑक्साइड मिला, CO2 रिमूव्ड। CaCO3 MgCO3 CaO मिला, CO2 इज रिमूव। तो CO2 H2O ये सब क्या है, वोलाटाइल मैटर है जो हट जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ एयर। पहला वाला क्या था, एब्सेंस ऑफ एयर, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। उसको हीट करते हैं, कब तक हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर मत करना वरना वो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट से कम में, ठीक है। तो ये है किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में हम रोस्टिंग करते हैं। ये सब छोटी छोटे पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा एंड SO2, ठीक है। सिमिलरली गैलेना, ठीक है ना, CO2S, सबको हीट करेंगे ऑक्साइड मिलेगा और SO2। इतना ज़्यादा SO2 का क्या करेंगे, बाद में H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्साइड में कन्वर्शन। अब एक बार ऑक्साइड बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन एंड CO। ये दूसरे को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन CO2। तो बहुत सारे रिडक्शन का मेथड हम फर्दर पढ़ेंगे, दैट इज योर कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब क्या, वो करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, नए नए टर्म्स हैं कुछ। तो एसिडिक ऑक्साइड को ही एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। बेसिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक था ना, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। तो ये बेसिक ऑक्साइड को बेसिक फ्लक्स बोल दिया। एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स को मिलाने के बाद बनता है स्लैग, ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्यों बता रही है, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो तुमने देखा था ना इम्प्योरिटीज़ में कहीं पे सिलिका था। तो अगर मान लो सिलिका कहीं पे इम्प्योरिटी है, तो एसिडिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, तो तुम उसमें बेसिक चीज़ डाल दो, मतलब CaO डाल दो। तो CaO और SiO मिल करके क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट, और वो होता है स्लैग। तो स्लैग बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो स्लैग की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना आसान है। देखो इम्प्योरिटीज़ किस में आ गया, स्लैग में। अब देखो स्लैग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्लैग तुरंत फ्यूज़ हो जाता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, एंड इट इज़ लाइटर एंड इमिसेबल विथ मोल्टन मेटल। मतलब देखो क्या होगा, पहले इम्प्योरिटी स्लैग में चला गया, स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए वो मेल्ट हो जाएगा, और लाइटर है इसलिए स्लैग ऊपर रहेगा, नीचे कौन रहेगा, मेटल रहेगा। तो दो डिफरेंट लेयर बन गया ना। अब इम्प्योरिटीज इसमें है तो इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इम्प्योरिटीज हम हटा लेते हैं बाय यूजिंग स्लैग। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड है उसमें बेसिक ऑक्साइड डालो, अगर बेसिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो उसमें एसिडिक ऑक्साइड डालो, ठीक। और भी कुछ कुछ टर्म है जैसे पायरोमेटलर्जी, पायरो मीन्स हीट, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है मेटलर्जी में हम हाई टेम्परेचर यूज़ करने वाले हैं फॉर थर्मल रिडक्शन। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो पानी, मतलब हम पानी यूज़ करेंगे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये हमने सेकेंड स्टेज तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लेते हैं। एलिंगम डायग्राम का टॉपिक है, एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह नहीं बताया जाता है, बट हम यहाँ पे उसे भी समझेंगे। और यही एक टॉपिक है एलिंगम डायग्राम जो समझ में भी बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं, हम ईजिली उसको तुम्हें समझा देंगे, ठीक है।
तो इसके बाद हम मेनली कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि जैसे आयरन है कैसे लाएं, एल्युमिनियम कैसे लाएं, जिंक कैसे लाएं, कॉपर कैसे लाएं, और फिर एक बार ये मेटल आ गया तो फिर हम रिफाइनिंग पढ़ेंगे। तो वो सब आगे के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स, कीप कनेक्टेड।